एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का यूनिवर्स कनेक्शन बाय दीप में, जहां पर हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मोटिवेशन, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। मीनवाइल यहां पर हम टैरो कार्ड रीडिंग भी करते हैं, जो कि होती है हर रात 10 बजे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। आज मैं आपके साथ में जो एक स्पेशल दिन शेयर करने आई हूँ वो है 11/11 पोर्टल का दिन, यानी कि 11 नवंबर 2025 का दिन। ये दिन बहुत ही खास है। इसके पीछे क्या रीज़न है पहले हम वो जानेंगे, उसके बाद आप इस दिन क्या रिचुअल फॉलो कर सकते हो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बात करें अगर 11/11 पोर्टल की, तो ये बहुत ही शक्तिशाली एनर्जी गेटवे होता है, जिस दिन बहुत सारी एनर्जी या ये कहें कि सारी एंजल उस दिन आपको आशीर्वाद देने के लिए बिल्कुल अवेलेबल होती हैं, बिल्कुल खड़ी रहती हैं। तो ये दिन इतना खास है, तो इस दिन आपको यूनिवर्स तक अपनी विश को ज़रूर पहुंचाना है। आपने कई बार सुना होगा कि अगर आपको 1111 या ऐसे ही रिपीटेडली नंबर आपको बार बार दिख रहे हैं, इसका मतलब आप यूनिवर्स की, आप एंजल्स की नज़रों में हैं, उनके अलाइनमेंट में हैं। तो 11/11 पोर्टल जिस दिन ओपन हो रहा है, उस दिन पूरा दिन यूनिवर्स के अलाइनमेंट में है। तो इस दिन अगर आप किसी भी विश को इस अलाइनमेंट के साथ में अलाइन कर देते हैं, तो सोचिए कि आपकी विश किस तरह से पूरी होती है। अब बात करें, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि आज 11/11 पोर्टल ओपन हुआ है या जिस दिन भी कोई गेटवे ओपन हुआ है, तो उस दिन हम कुछ भी ना करें, सिर्फ और सिर्फ हम यूनिवर्स के भरोसे चीज़ों को छोड़ दें। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। उसका रीज़न ये है कि मान लीजिए आप यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं हो रहे हैं, आप बैठ ही नहीं रहे हैं, तो आप पास आउट कैसे करेंगे? तो आप इस दिन जो भी रिचुअल्स होते हैं, उन रिचुअल्स को ज़रूर फॉलो करो, ताकि रिज़ल्ट आपको जो मिलने वाला है वो आपको और अच्छे पासिंग मार्क के साथ मिले, ऐसा नहीं कि बाउंड्री पे मिले। तो यही मेरा आपको सजेशन होगा कि इस दिन को आपको चूकना नहीं है। मॉर्निंग में 11:11 पर और रात में 11:11 पर अगर आप कोई भी मेडिटेशन करते हो, किसी मंत्र का जाप करते हो या जो भी धार्मिक ग्रंथ आप पढ़ना चाहते हो, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम देगा और आपके फेवर में काम करेगा। तो ये टाइम आपको स्किप नहीं करना है। रात को 11:11 का समय या फिर दिन का जो समय रहेगा 11:11 का, आप इस टाइम पर मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। 5 मिनट या 10 मिनट अपने लिए ऐसे निकालिए कि आप इस टाइम पर मेडिटेशन करें, ताकि आप अपने ऑरा को क्लीन कर सकें, अपनी अंतरात्मा तक इस फीलिंग्स को पहुंचा सकें, जो फीलिंग्स बहुत मुश्किल से, बहुत रेयर मिलती है और इसके बारे में हर कोई नहीं जानता है। इस दिन आप दो तरह से काम कर सकते हो, या तो अपनी कोई भी लॉन्ग टर्म विश ले लो, जैसे 2026 में आप घर चाहते हो या कोई अच्छा रिश्ता मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो, तो उसके लिए आप प्रॉपर स्क्रिप्ट करोगे। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको 2 विश बताई है, आपकी विश कोई भी हो सकती है। आपको ये सोचना है कि यूनिवर्स ने आपको एक पेन दिया है और आपसे ये कहा है कि आप अपनी ज़िंदगी के लिए जितना भी अच्छा लिख सकते हो, जो भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो सब कुछ लिखना है आपको। तो आपने एक डायरी ली, आपकी एक ग्रैटिट्यूड जर्नल डायरी ली, आपने उसमें सब कुछ लिख दिया, 4-5 पेज पूरे भर दो और उसके बाद में उसको आपको रख देना है। अब अगली तारीख तक, यानी कि 11 नवंबर 2026 तक, आपको जब भी लगता है, महीने में कम से कम आपको इसको 10 टाइम्स ओपन करके रीड करना ही करना है। आप इसको रीड करो, पढ़ो, आपने जो विश लिखी है, ताकि आपका ये जो माइंड है इसको भूल ना पाए। वैसे तो मैं आपको कहूँगी कि अगर आप अपनी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप इसको रोज़ पढ़ो, लेकिन अगर आप रोज़ नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप इसको हफ्ते में 2 बार या महीने में 10 बार तो आप इसको पढ़ो ही पढ़ो। ठीक है, आपको ये करना है। दूसरा, जो आपका शॉर्ट टर्म गोल है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको सिंपल अपनी अपनी विश को लिखा, जैसे कि आज लिखा, और 22 नवंबर 2025 तक आपको इसको रोज़ लिखना है। छोटे छोटे अफर्मेशंस में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये है कि आपने अपनी किसी भी विश को लिखा, 11 तारीख को लिखने के बाद में आप उसको किसी कांच के बाउल में पानी लेकर उसमें डाल दो और उसको पूरी रात के लिए छोड़ दो, या फिर 7 दिनों के लिए आप उसको छोड़ दो। आप दोनों चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। 7वें दिन जब आप उसको निकाल रहे हो, आपको उस कागज़ को कहीं भी मदर नेचर के साथ में मिट्टी में आपको उसको गाड़ देना है, मतलब उसको डिज़ोल्व कर देना है, और उस पानी को आप कहीं भी पौधों में डाल सकते हो। इस दिन आप टेलीपैथी कर सकते हो,
आप किसके साथ टेलीपैथी कर सकते हो? आपके कोई गुरु हैं जिनको आप बहुत मानते हो, या फिर कोई भी ऐसे पर्सन जो कि आपसे हायर है, मीन्स कि उनको आपसे ज़्यादा नॉलेज है, आप उनके साथ टेलीपैथी करो। आप भगवान के साथ में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो। लेकिन अगर आपका कोई रिलेशन ऐसा है जिसमें आपका जो पार्टनर है उनका गुस्सा बहुत तेज है, या फिर रिलेशन में उनके नेचर को लेकर कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको उनको याद नहीं करना है या कुछ भी, लेकिन टेलीपैथी उस दिन आपको किसी भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी के साथ में कनेक्ट नहीं होना है। इंसान आपका है, नेचर जो भी होता है उनको छोड़ना नहीं है, लेकिन टेलीपैथी आपको उस दिन नहीं करना है। अगर किसी रीज़न से फ़ोन पर बात हो रही है आप वो कर सकते हैं, लेकिन टेलीपैथी में आप उनको इन्वॉल्व ऐसे ना करें। आपको करना क्या है, इसकी जगह आपको ये करना है कि आप उनके लिए भगवान से, ईश्वर से, यूनिवर्स से जब प्रेयर कर रहे हो, तो आप उनके नेचर में शांति लाने के लिए, एक ठहराव लाने के लिए आप प्रेयर करो। आप हो ओपनोपोनो प्रेयर कर सकते हो उनके लिए। और इस दिन अगर किसी भी प्रॉब्लम में आप हो, लाइक हेल्थ का प्रॉब्लम है, मनी का प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप, करियर, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप प्रॉब्लम में हो, आपको लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए, तो आप हो ओपनोपोनो को इस दिन से स्टार्ट कर सकते हो, या इस दिन आपको हो ओपनोपोनो 108 टाइम ज़रूर करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो पोर्टल है जो कि 11 नवंबर को ओपन हो रहा है, इसका असर कब तक होता है? तो इसका असर 22 नवंबर 2025 तक रहेगा। इतने पूरे दिन आप अगर कोई भी रिचुअल फॉलो कर रहे हो, उसको अगर आप कंटिन्यू करते हो 11 तारीख से लेकर 22 तारीख तक, कोई भी स्क्रिप्ट कर रहे हो, किसी भी एक पर्टिकुलर आपने मैनिफेस्टेशन अपनी ले ली और उसी को आप लिख रहे हो, 11 दिनों तक कंटिन्यू लिख रहे हो 22 तारीख तक, तो भी वो विश आपकी पूरी होने के 110% चांसेस होते हैं। इस दिन यानी कि 11 तारीख से 22 तारीख तक आपकी जो एनर्जी होती है ना, मतलब जो यूनिवर्सल एनर्जी होती है, वो बहुत ज़्यादा हायर होती है। तो कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले आप थोड़ा सा अवेयर रहें कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप अपनी एनर्जी कहाँ पर लगा रहे हो। तो आपको आपकी एनर्जी बिल्कुल सही दिशा में लगानी है। स्क्रिप्टिंग करो तो सोच समझ कर करो, आप कोई मेडिटेशन करो, ऐसी चीज़ों में आपको अपना इन्वॉल्वमेंट देना है। तो उम्मीद करती हूँ कि 11/11 जो पोर्टल ओपन होने जा रहा है, आप इसका पूरी तरह से लाभ लोगे और यूनिवर्स आपके फेवर में काम ज़रूर करेगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।